स्टार्ट आवर लेक्चर। आपने स्क्रीनशॉट्स सबमिट करवाने हैं दिसंबर से लेके फेब तक, अभी तक, ठीक है, फेब 18, 19, 20 तक, ओवर द वीकेंड ये काम लाजमी करना है। इस पे फिर मंडे को आई वुड बी चेकिंग किस किसने किया है और कौन रह गया है। स्क्रीनशॉट्स कैसे सबमिट करवाने हैं, ये एक लिंक है जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। राइट, नाम है इसका अर्निंग स्क्रीनशॉट सबमिशन फॉर्म। किस तरह के स्क्रीनशॉट होने चाहिए ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। फुल नेम लिखेंगे आप जो ई रोजगार के अंदर रजिस्टर्ड है, फेसबुक वाला नाम नहीं, जो ई रोजगार में रजिस्टर्ड है। अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे आप और अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ये तीनों चीजें वो होनी चाहिए जो ई रोजगार में आपकी रजिस्टर्ड है। राइट, देन कम्स आपकी टोटल अर्निंग कितनी है डॉलर्स में। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हार्डकोर करने की जरूरत नहीं है, बट एक सॉलिड एस्टिमेट लाजमी देना है। यानी कि कोई $5-10 ऊपर नीचे हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट सॉलिड एस्टिमेट होना चाहिए। ये नहीं कि फर्क $200-200 का हो जो आपने स्क्रीन शॉट सबमिट करवाए हैं। तो यहाँ पे एक आपने टोटल अर्निंग फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी टू फेब तक, फेब तक जो है आपने स्क्रीनशॉट्स, जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं, लेट्स से अपवर्क भी है, फाइवर भी है, पीपल पर आर भी है, लोकल क्लाइंट्स भी हैं, उसका आपने यहाँ पे वो लिख देना है कि सर टोटल वो इतना बनता है तकरीबन तकरीबन। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो गया दैट इज फाइन। वो जब स्क्रीनशॉट्स देखेंगे तो द स्टाफ विल बी रिकैलकुलेटिंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पे आपने एक टोटल नंबर बताना, जो रुपीज है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें। राइट, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 75, उसको 175 के हिसाब से आपने कन्वर्ट कर लेना है। जितने भी रुपीस आपने अर्न किए हैं लोकल क्लाइंट से, आपने कोई और सर्विस प्रोवाइड की थी, दैट कुड बी एनी सर्विस, आपने यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके और लोकल अर्निंग के भी आपने स्क्रीनशॉट्स होने कैसे चाहिए ये मैं भी आपको बताता हूँ। वो सारे एक फोल्डर में रख लें, उसको जिप फोल्डर बना लें। जिप फोल्डर बनाना आता है ना आप सबको, राइट क्लिक करना होता है आपने और होल्ड ऑन, राइट क्लिक करके न्यू में जाना है। न्यू में जाके नॉट न्यू बट व्हाट वाज दैट, राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू पे जाएंगे और कंप्रेस्ड को चूज कर लेंगे। सारी फाइल्स को चूज करें और उसके बाद राइट क्लिक करें, सेंड टू पे करें और कंप्रेस्ड करें, यानी कि जिप का फोल्डर आपने एक भेजना है। अगर तो फाइल्स या स्क्रीनशॉट्स 10 से कम हैं तो आप उसको सिंपली ऐड फाइल पे करें, वो सारी पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेलेक्ट कर लें, वो अपलोड हो जाएंगे। यानी कि 10 स्क्रीनशॉट्स तक आप अपलोड कर सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा हैं तो एक जिप की फाइल अपने नाम से बना के आप अपलोड कर देंगे। सही है। अगर आपके फाइवर के ऑर्डर्स हैं और 10 से कम हैं तो आप इस तरीके का स्क्रीनशॉट इंक्लूड करेंगे, लाइक दिस वन। इसका आपने वैसे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे किस किस तरह का मैंने बोला था। इस तरह का नंबर 1 स्क्रीनशॉट होना चाहिए अगर आपके अप टू 10 ऑर्डर्स हैं। तो अगर 10 से ज्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके का स्क्रीनशॉट होना। अर्निंग्स में जाएं आप अपने फाइवर की अर्निंग टैब्स में और इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं। राइट, सबसे ऊपर जाहिर है फरवरी के ऑर्डर्स ऊपर सबसे आ रहे होंगे और स्क्रॉल डाउन करते जाएं, नेक्स्ट पेज पे जाते जाएं जहां पे दिसंबर तक चले जाए, वो 2-3-4 स्क्रीन शॉट्स बन जाएंगे और आपके फाइवर के सारे स्क्रीन शॉट्स
कवर हो जाएंगे। अगर तो 10 से कम है तो इस तरीके के स्क्रीनशॉट्स ले लें आप, वरना आप इस तरह जाएंगे और अर्निंग पे क्लिक करें, इस तरह का टैब आएगा आपके पास एंड इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं आप। सबसे टॉप पे फरवरी तक के ऑर्डर्स होंगे और नीचे सारे अप टू दिसंबर। लैपटॉप से करना है। इज दैट क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट है अपवर्क। अपवर्क में आपने क्या करना है, आप रिपोर्ट्स में जाएंगे और ये आपके पास बिलिंग्स एंड अर्निंग्स का एक सेक्शन मौजूद होता है। बिलिंग्स एंड अर्निंग्स का सेक्शन मौजूद होता है। यहां पे आके आपने क्या करना है, एक एक क्लाइंट को चूज करके, क्लाइंट जितने भी आपके पास लेट्स से क्लाइंट होंगे, नंबर 1 तो यहाँ पे ड्यूरेशन को चूज करें, राइट, दिसंबर से लेके फरवरी तक ड्यूरेशन चूज कर लिया आपने। सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे आपके पास, क्या आपके पास कौन कौन से क्लाइंट्स हैं और आपने कितना कितना हर उस क्लाइंट से अर्न किया है। आपने हर क्लाइंट पे क्लिक करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरे क्लाइंट पे क्लिक करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरे क्लाइंट पे क्लिक करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। चौथे पे, पांचवे, जितने भी क्लाइंट्स थे आपके पास, राइट, इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। या अगर आपके पास क्लाइंट्स ज्यादा थे, आप क्या करेंगे, डाउनलोड सीएसवी पे क्लिक करें। डेट पहले लाजमी चूज कर लेनी है, उसके बाद डाउनलोड सीएसवी पे क्लिक करें। जो फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। फाइवर के मामले में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले 2021 चूज कर लें और दिसंबर ऑल मंथ्स में जाके दिसंबर चूज कर लें, उसकी एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल कर दें। देन दोबारा से 2022 चूज कर लें और जनवरी और फरवरी का भी एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल कर लें, राइट। सो ये तरीके हैं, यानी कि एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके के सिंगल सिंगल स्क्रीनशॉट फाइवर के सेंड करेंगे, लेकिन जब आपके पास कोई 5-10 ऑर्डर्स हैं, क्योंकि इससे ज्यादा होंगे तो कहां पे आप बार बार ऑर्डर्स में जाएंगे और हर एक ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लेते फिरेंगे, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो अगर तो कुछ 4-5-10 तक मैक्सिमम ऑर्डर्स हैं फाइवर के, तो आप सिंगल सिंगल ऑर्डर्स में जाएं, हर ऑर्डर का इस तरीके का शक्ल सूरत वाला स्क्रीनशॉट आप, जिसपे ये ऑर्डर नंबर वाजिया हो, जैसे ये ऑर्डर नंबर वाजिया ना, वो वाला स्क्रीनशॉट होना चाहिए। अगर फाइवर पे ज्यादा ऑर्डर्स हैं, आप क्या करें, अर्निंग टैब में जाएं, वहां पे इस तरह की स्क्रीन आ रही है, स्क्रॉल डाउन करते जाएं दिसंबर तक, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़े, नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा, नीचे नंबर्स बने होते हैं और उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, राइट, सिंपल इज दैट। तीसरा तरीका फाइवर का यह है कि डाउनलोड एक्सपोर्ट सीएसवी पे करें, मेक श्योर करें कि आपने टाइम वगैरह यहाँ से सही चूज किया हो, पहले 2021 के दिसंबर का, देन 2022 के जनवरी एंड देन 2022 के फरवरी का। आपने तीन, चलो सीएसवी फाइल्स बन जाएंगी, वो आप सीएसवी फाइल्स रख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अपवर्क का मैं बता रहा हूं कि आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, बिलिंग एंड अर्निंग में जाएंगे, यहां से ड्यूरेशन चूज करेंगे एंड जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं 1 बाय 1 इन पे क्लिक करेंगे और हर एक का हर दफा अलग अलग, हर क्लाइंट का अलग अलग स्क्रीनशॉट लेंगे और वो जितने स्क्रीनशॉट बनेंगे आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर यहाँ पे भी जस्ट एक सिंगल फाइल जनरेट करनी है, डाउनलोड सीएसवी पे क्लिक करें, सिंगल फाइल सारे क्लाइंट्स की बन जाएंगी। लेकिन वो बेहतर ये होता है कि आप स्क्रीनशॉट्स लें, ये वेरीफाई करना मैनेजमेंट के लिए आसान होता है। आपको जहाँ पे कोई क्रेडिट उन्होंने देना होता है, एज अ सक्सेस स्टोरी इनवाइट करना होता है, फ्यूचर में कोलैबोरेट आपसे करना होता है, आपकी परफॉर्मेंस उन तक ऑलरेडी वेरीफाइबल तरीके से पहुंची होती है, तो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट। ये जो है आपने इस तरीके से स्क्रीनशॉट्स आज
अपलोड करने हैं ताकि ओवर द वीकेंड अभी तक की परफॉर्मेंस के वेरीफाइबल स्टैट्स आगे पहुंचाए जा सकें ताकि वो वेरीफाई कर लें। और उसके बाद लेट्स से 18 तारीख है आज, 18 तारीख तक के आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। जो बाकी आगे हमारे पास लेट्स से 1 महीना है, उसके स्क्रीनशॉट्स आपसे बाद में फिर लिए जाएंगे, यानी कि बैच एंड वाले दिन भी आपसे स्क्रीनशॉट्स लिए जाएंगे, लेकिन वो इस ड्यूरेशन के बाद यानी 18 फरवरी के बाद वाले स्क्रीनशॉट्स होंगे। 18 फरवरी तक के स्क्रीनशॉट्स आपने आज सबमिट करवाने हैं। इज दैट क्लियर? और जो लोकल क्लाइंट या डायरेक्ट क्लाइंट होगा, आप प्योनियर के स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, वो बैंक ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, वो पेपैल के स्क्रीन, कोई भी इसके अलावा अगर आपने काम किया है, डायरेक्ट क्लाइंट है, लोकल क्लाइंट है, उसके आप स्क्रीनशॉट्स इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। और पहले क्योंकि मैंने अर्निंग एस्टिमेट आप सबसे लिया हुआ था, आपको याद होगा पहले आपने एक फॉर्म सबमिट करवाया था, तो मुझे आइडिया है कि कौन कहाँ पे पहले फॉल कर रहा था। तो स्क्रीनशॉट्स नीड्स टू बी कमिंग फ्रॉम ऑल दोज गाइस, उनके अलावा जिन्होंने पहले जीरो अर्निंग लिखी थी लेकिन अभी कुछ अर्न किया है, वो भी, फिर चाहे आपने $1 ही क्यों ना अर्न किया हो, वो भी आपको उन लोगों में खड़ा कर देता है कि जिन्होंने ऑनलाइन कुछ कमाया है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की आपको कम से कम उस दौड़ में लेके जाएगा वो आपका $1। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। जिसकी अर्निंग जीरो है, किसी भी तरह से कुछ अर्न नहीं किया, वो तो नहीं करेंगे ना, उनको तो कोई वो है ही नहीं, उनके लिए ये एक्टिविटी है ही नहीं। जिनकी अर्निंग जीरो है, फाइबर, अपवर्क, लोकल, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट फॉर देम, वो कुछ नहीं करेंगे। राइट ये सवाल जो है बीच में बड़ा आता है, सर जिनकी नहीं है, जिनको अंडरस्टूड है जिनकी नहीं है, दे वॉन्ट बी डूइंग एनीथिंग। लेकिन जिनकी एटलीस्ट $1 भी अर्निंग है, दे शुडंट बी मिसिंग द ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट का मतलब है, आई कॉल दैट लिस्ट ग्रीन लिस्ट, कि वो बच्चे जिन्होंने एटलीस्ट $1 अर्न किया है। जिनका नहीं है उनका आई मीन उनके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं, लेकिन उनको लूप होल्स का भी पता होता है। उनको पूछ लेना, किसी भी रैंडमली किसी से पूछ ले, हाँ जी अर्निंग है नहीं है, 10 लोग हाथ खड़े, किसी एक को उठा के देख ले, हाँ जी अपनी गिग्स दिखाएं कितने बाय रिक्वेस्ट भेजी हैं, अपनी प्रपोजल्स दिखाएं कितने भेज रहे हैं। 10 में से 7-8 ऐसे होंगे जो एफर्ट भी नहीं कर रहे। एक दो होगा जो कह देगा सर ये देखें प्रपोजल, ये देखें दिस एंड दिस, वो एक दो निकल आएंगे जिनको वाकई ही लेजिटिमेट केस होता है कि वो बाय रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, प्रपोजल्स भी भेज रहे हैं, समहाउ बात नहीं बन रही, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी उनको पे ऑफ करेगी, आगे फ्यूचर में उनको मिल जाएंगे। लेकिन उस 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रोफाइल खोल के देख लें, वो वैसे ही माइंड माय वर्ड्स बट नकारा किस्म की प्रोफाइल होगी। प्रपोजल पूछ लें, 10 बहाने ले आएंगे, सर हमारा एमफिल चल रहा है, सर शादी में थी, दिस मामला आते, दैट मामला आते तुम्हें। तो ऐसों के साथ फिर बंदा उनको गाइड भी नहीं कर सकता। दे आर नॉट हेल्पेबल, दे आर नॉट हेल्पेबल। मैं आज भी आपको इस क्लास की प्रोफाइल्स दिखा सकता हूं जो कि वैसे ही पैथेटिक हैं जैसे पहले दिन थी, जब उनको बताया गया था अपनी प्रोफाइल्स ठीक कर लें। अब ई रोजगार ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं है जो आपको जबरदस्ती बिठाएगा, आपकी जेब खोलेगा और उसमें पैसे डाल देगा, जाओ शाबाश बेटा जाओ बाहर जाके चीज ही ले लो। वी आर नॉट दैट प्लेटफॉर्म ना। हमारा काम है आपको इशारा दे देना कि ये चीजें ठीक करने वाली है और आप उसको ठीक करें। स्कूल नहीं है, ये कॉलेज नहीं है कि जिसमें आपको एक एक स्पेलिंग भी बताया जाए, यहाँ पे स्पेलिंग ये लगाते हैं और यहाँ पे आपको डॉट ये होता है, और सुबह उठ के ब्रश करते हैं और शाम को 5 प्रपोजल भेजते हैं। दिस इज योर हेडेक, ये आप लोगों ने करना है। ऑल ऑफ यू माशाल्लाह ग्रोन अप,
राइट? सो इन चीजों पे जो एहसास जिम्मेदारी खुद में पैदा करें, अकाउंटेबिलिटी पैदा करें, देन इट वोंट वर्क। आपस में, मैं टीम्स का कहता हूं, आपस में टीम्स बनाएं, एक दूसरे के लिए अकाउंटेबिलिटी, गपशप लगाया करें कि यार कितने प्रपोजल्स भेजे हैं, क्या बिजनेस गोल है। आई एम वर्किंग विद अ कंपनी जिसका सीईओ हर मंडे मीटिंग में हमसे पूछता है, जिसमें मैं मार्केटिंग टीम को लीड कर रहा हूं, पूछता है कि जी पिछला वीक कैसा रहा आपका, इस वीक के क्या प्लान्स हैं, पर्सनल अचीवमेंट क्या थी। तो इट्स मोर लाइक फैमिली नाउ। प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या थी लास्ट वीक की, और आगे इस वीक में क्या आपने सोचा है, व्हाट्स द प्लान। वो इन चीजों पे बात करता है। और वो खुद भी एक इस तरीके की यूएसए में कम्युनिटी का हिस्सा है, जहाँ पे वो हर वीकेंड पे सारे मिलते हैं सीईओज और इस चीज को डिस्कस करते हैं कि क्या चैलेंजेस क्या हैं बिजनेस में, कैसा काम चल रहा है। ये आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोग भी करें, आपस में गपशप करें, राइट? मेक अ टीम। आप सारे एक जैसे हैं ना, सो डू दैट, डू विद ईच अदर। वीकली एक जूम कॉल कर लिया करें, कैसा काम चल रहा है। क्योंकि अगर मैं करूंगा ना, मेरे लिए थोड़ा सा, आई वुड लव डूइंग दैट। लेकिन होता क्या है, ये मीटिंग जितनी छोटी हो उतना बेहतर होता है। मैं करूंगा, मेरी मीटिंग में 500 1000 लोग बैठ जाएंगे, मैं आपको सुन ही नहीं पाऊंगा हर एक बंदे के साथ जो वन ऑन वन होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं, आई एम अनलकी इन दिस पार्ट, कि मैं चाहता हूं कि मैं सबके साथ इस तरीके की हमारी, आप ही रोजगार में आज हैं, कल को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी हम वो ई रोजगार की मीटिंग्स अपनी एक वो पर्सनल गैदरिंग जूम पे ही चलो करके पूछते देखते रहे क्या चल रहा है, वो भेजे हैं प्रपोजल, व्हाट इज, एक हमारा भी अपना एक फोकस्ड ग्रुप हो। सारे एम्बिशियस लोग जो हैं, जो काम करने मेहनती हैं, आला जर्फ हैं, अच्छे लोग हैं, वो सारे उस ग्रुप में हो, और सारे कोई मंथली एटलीस्ट वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ होती रहे। तो आई वुड से आप लोग भी आपस में इस तरीके की ग्रुपिंग करें एंड हैव दैट पॉजिटिव सेंस ऑफ स्पार्क इन योरसेल्फ। एंड yesterday और डे बिफोर yesterday, आई हैव वन ऑफ माय क्लाइंट, जो बिल गेट्स आया हुआ ना, तो वहां से मुझे याद आई बात। तो मेरा एक, होल्ड ऑन, क्लाइंट है, गिव मी अ मिनट। उसकी rather ex-wife. So it gives a lot of sense of like a little sense of, क्या उसको बोल सकते हैं, काइंड ऑफ अचीवमेंट, के यार मैं अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, जिसका ग्लोबली एक इम्पैक्टफुल क्लाइंट्स हैं, राइट? सो दिस इज वन लिटिल स्वीट थिंग वर्थ शेयरिंग। एंड वन मोर थिंग, होल्ड ऑन, एक और काम है that you guys would be doing today.
It's an exercise for everyone to take part in that is about your personal and professional core value. Right? मैं एक status डालूंगा group में and you are supposed to share your personal and professional core value that I'll be using for our agency that is in process. उसमें होगा क्या? Something like हर कंपनी के कोर वैल्यू होती है ना, like we help people, the person behind your success, something like this. मैंने नीचे काफी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वन लाइनर किस्म की बस. फॉर एग्जांपल, we deliver work we are proud of, we set the bar high, really high, we are passionate about sharing our clients' stories, do what you say when you say it, we solve for the customer, we lean towards long-term impact, make mama proud. Right? इस तरीके के जो प्रोफेशनल कोर वैल्यूज एक लाइक एज अ पर्सन और एज अ कंपनी क्या होनी चाहिए, आपने जस्ट बेस्ट 3 शेयर करनी है जो आपके जहन में आती हैं. राइट? मैंने एक लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी वैल्यूज का. राइट? ये मैं लिंक, बट इट्स प्रीटी सिंपल, आपको आइडिया हो गया होगा व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. राइट? बट मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा just for like instance, like लिंक में ऐसा कुछ भी नहीं है, forget about the link. आपने इस तरीके का लिखना है, खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं. वन लाइनर कंपनी वैल्यूज, वन लाइनर पर्सनल वैल्यूज, वन लाइनर प्रोफेशनल वैल्यूज, इस तरीके से. राइट? एंड यू शुड बी शेयरिंग 2 ऑफ द बेस्ट. को 10 पहले निकालेंगे तो उसमें से 2 बेस्ट चूज कर सकेंगे. ये उस तरह का वो टास्क नहीं है जिससे वो बस सर से उतारने वाला, बस फारिग कराओ निकालो बस. राइट? सो यू शुड बी फाइंडिंग सम 5 to 10 और उसमें से जो 2 बेस्ट आपको लगती हैं, 2 बेस्ट एटलीस्ट, वो आपने शेयर करनी है कमेंट के अंदर जहां पे मैं स्टेटस डालूंगा ग्रुप के अंदर. राइट? इज दैट क्लियर? Okay, Kamran Shafiq, turn on your screen. Let's see what's happening with your proposals. I'm seeing your comments and I'm really concerned about what you're doing. Raise your hand so that I could invite you on mic. Kamran, raise your hand. Okay, great. Quickly open. Can you hear me now? मैंने आपको mic on कर दिया. Yes, sir. Yes, sir. Okay, quickly share your screen. सर मैं ये अर्ज कर रहा था कि प्रपोजल जो क्लाइंट को भेजते हैं उस पर इसने हमारे कहा लिंक्डइन पे क्लाइंट मिलते हैं, तो मैंने अर्ज की थी कि लिंक्डइन पे क्लाइंट का मतलब रिप्लाई आएगा लेकिन मिलते नहीं है. ऐसे ही अपवर्क पे भी है. मैं अपवर्क के लिए कह रहा हूँ, open your Upwork, quickly show me your proposals. ठीक है, I'll be coming back to you in 5 minutes. तब तक आप ओपन कर लीजिए सारी चीजें. मैंने ओपन कर दिया. You see, जैसे फिजा माशाल्लाह is doing good. She ran an account, an ad yesterday and got 2 clients. What else would you expect and want? इसी तरीके से बाकी लोग भी कर सकते हैं. अपनी सर्विसेज के एड चलाएं, गूगल पे चलाएं, लिंक्डइन पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं. That's awesome.
Do we have copywriters in our this session? Copywriters हैं आपके पास हमारे इस ग्रुप में who are pretty awesome at writing copies, ad copies. Content writers की मैं बात नहीं कर रहा. So just to clarify what I mean. AI वाला नहीं मुझे copywriter चाहिए honestly. मुझे चाहिए जो ad copy के अंदर दिमाग डालता हो. Awesome, great. Yes, one who can craft organic copy. अंग्रेजी के जिसके वर्ड इस तरीके से वो निकाल के फेंके, तो जैसे उर्दू में होता है ना, उर्दू में बाज लोग इतने खूबसूरत उर्दू बोलते हैं कि लगता है यार क्या कमाल की उर्दू बोलते हैं. जैसे नॉन पॉलिटिकली टॉकिंग फजलुर रहमान साहब की कभी आप उर्दू नोटिस कीजिएगा. फॉरगेट अबाउट वो पॉलिटिशियन कैसे हैं या फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, उनकी उर्दू देखिएगा, मैक्सिमम उर्दू आप देखेंगे. अगर कोई पॉलिटिशियन में बंदा अपनी स्पीच में मैक्सिमम उर्दू बोलता है तो ही इज वन ऑफ दोस गाइस. तो वो बड़ी खूबसूरत उर्दू है एंड यू फील लाइक यार क्या खूबसूरत इसके पास वोकैबुलरी है उर्दू की. तो इंग्लिश के अंदर भी उस तरीके एक खूबसूरती के साथ एक फ्लो होना चाहिए. तो ये जो आपने कमेंट में ही वहां पे जवाब देना है. ऑल द क्रिएटिव पीपल नीड्स टू शेयर देयर रिसर्च जो उनको मिले हैं या जो खुद से उन्होंने निकाले हैं. यहाँ से इसी कंट्रीब्यूशन से ही पता चलता है कि हु पीपल आर एक्टिव और जो दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और क्रिएटिव भी हैं, राइट. एंड स्क्रीनशॉट्स हो गए. दिस इज डन. नेक्स्ट थिंग इज आपकी प्रोफाइल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल्स. मैंने स्क्रीनशॉट्स का कहा था, मुझे स्क्रीनशॉट ज्यादा बच्चों ने गूगल एड्स के रिलेटेड कल वाले सेक्शन में शेयर नहीं किए. उसके बाद हमारे पास बचते हैं क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस you guys can share about Google Ads. Okay, yes, share your screen, Kamran, then we'll be jumping towards. ये बाकियों के लिए भी है. एक proposals के अंदर उनको एक refresher मिल जाएगा. I have turned on your mic and you can share your screen as well. Kind of case study for all of you guys. Great. Okay, go to your profile first. हम इसकी तरफ इसको इधर ऐसे ही ओपन रहने दें और साथ में प्रोफाइल भी न्यू टैब में ओपन कर लें. यहाँ पे नहीं, फाइंड वर्क पे चलने से कर लें. ग्रेट. अपनी प्रोफाइल भी ओपन करें जरा. खुली नहीं प्रोफाइल? शायद खुल गई है लेकिन ये जो है ना ऊपर आ रहा है, ये जूम आ रहा है. उसको उस पे अपना कर्सर ला के ना उसको मूव कर लो. उसको दाएं बाएं कर सकते हो तुम. जो ग्रीन सा आता है ना वो पट्टी सी, कर्सर ला के उसको दाएं बाएं स्लाइड पे कर लो. फाइंड वर्क पे क्लिक करो, नो प्रॉब्लम. क्लिक ऑन फाइंड वर्क. यहाँ पे प्रोफाइल को ओपन इन न्यू कर लो. Like here we go, and perfect. Click on right. Keep scrolling. Scroll करें नीचे. Okay, good, great. Scroll up करें.
profile is good. I won't say adding something unnecessarily. There is always room of improvement. वो आपकी प्रोफाइल जितनी मर्जी अच्छी हो उसमें गुंजाइश हो तो एक रहती ही है, but your profile is good one. Now show me your proposals. Just a minute. You have submitted 7 proposals only. Right, scroll down करें, scroll it down. Don't quick, don't rush. Say as I do as I say. Go back. Yes, sir. Scroll down, scroll down, scroll down, scroll down. राइट, रोजाना के कुछ वो प्रपोजल तीन चार भेजोगे तो कुछ बात बनती नजर आएगी ना। यू और स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन या दिसंबर 3 से लेके अभी तक जस्ट 7 प्रपोजल्स भेजे हैं कामरान, ऐसे ही है। यस सर। जहां पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा उसको उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना है। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है, कोई मसला नहीं क्रिटिसिज्म। राइट, सो इस चीज को राइट, सो 3 महीनों में फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर जनवरी पूरे 3 महीने या इससे थोड़ा से ज्यादा शायद हो, 7 प्रपोजल सिर्फ भेजे हैं। मैं रोजाना का कहता हूं कि रोजाना आप कितने भेजें प्रपोजल्स, 4-5, तब बात बनेगी। जो रेशो है ना वो सबके लिए भी, इट्स नॉट अबाउट फॉर कामरान ओनली नाउ। आप में से बहुत सारे शायद इतनी भी नहीं कर रहे जितनी कामरान कर रहा होगा। सो बाकियों के लिए भी ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी। 7 प्रपोजल्स अगर आप 3 महीनों में भेजोगे, इट माइट नॉट वर्क एंड इट्स मे सर्टनली नॉट वर्क। रोजाना के 4-5, 2-3, 4-5 इस रेंज के अंदर रोजाना प्रपोजल भेजें, क्योंकि रोजाना जॉब बहुत ज्यादा आपको, अगर इसी में जाओ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपको रोजाना की 30-35 बड़ी टारगेटेड एंड वेल डिफाइंड जॉब्स मिल जाती हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर ऐसे करेंगे, और रेशियो ये होता है कि 20 अप्लाई करोगे तो 1 का जवाब एक्सपेक्ट किया करो। मैं जब अप्लाई करता हूं तो मेरे जहन में ये होता है, लेकिन अप्लाई हर एक को ऐसे करना ही चाहिए, या मैं ऐसे करता हूं कि यहां से जवाब आ जाना है। अप्लाई ऐसे करो, लेकिन बैक इन द माइंड ये याद रखो कि 20 में से 1 का जवाब एक्सपेक्ट किया करो। आने को पहले का आ जाए, दूसरे का भी आ जाए, तीसरे का भी आ जाए, लेकिन व्हेन यू हैव दैट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन योर माइंड, तो फिर आप ज्यादा परेशान नहीं होते और आप लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। Getting the point? Now click on your most recent proposal. Yes. पहले जॉब पोस्टिंग पे क्लिक करो, गो अबव, नॉट दिस। यस, ओपन इन न्यू कर लेना इसको, ताकि बार बार बैक एंड फोर्थ ना जाना पड़े। अब वो सही हो चलो, नो प्रॉब्लम। राइट, scroll it down, scroll it down, scroll it down. Higher rate 47%। मैंने आपको भी सजेस्ट किया है आप सबको 65 से अबव हो वहां पे अप्लाई किया करें। राइट, उसमें चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप उन गोल्डन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट भी नहीं मिल रहे होंगे जो मैं आपको बोलता हूँ। स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, अगर मेरी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट भी वो नहीं मिलेंगे जो मैं कह रहा होता हूँ कि आप अच्छा अर्न कर सकते हो दिस एंड दैट। राइट नाउ इसने कहा क्या, लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट टू वर्क ऑन आवर गूगल एड्स कैंपेन, रिव्यू दिस। स्क्रॉल डाउन, अब आपने इसको क्या प्रपोजल भेजा है। पीछे जाएं। यस,
Hi, I can assist you with Google Ads campaign and good प्रपोजल ठीक है, लेकिन मतलब जो वो वाले पॉइंट्स जो क्लाइंट को डायरेक्टली हिट करते, वो सारी चीजें तो मिसिंग है, राइट? कीवर्ड रिसर्च, ऑडियंस एनालिसिस, कन्वर्जन सिलेक्शन, जो दूसरा है लैंडिंग पेज एनालिसिस, एड कॉपी एनालिसिस, कंपैटिटर एनालिसिस, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे वर्ड्स हैं जो सारे मिसिंग हैं। आप एक वर्ड क्या कि आई कैन डू गूगल एड्स नहीं भाग सकते, वो जानदार किस्म के अल्फाज यूज करेंगे, वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स वो हैं। और ये मैं सारे बता क्यों रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है आप में से बहुत कम लोग भी इस टिप को भी फॉलो कर रहे होंगे। यस सर। यू गेटिंग द पॉइंट? जब लिखने की बारी आती है ना, तो मसला ये कि लिखना आपको खुद पड़ता है और ये मेहनत वाला काम है, और मेजॉरिटी जो है इस उसका ये नापसंदीदा काम है। सर एक और बैठ इशू है। के दिमाग को यूज करना, इट्स अ टफ थिंग। Yes, royal bloods, absolutely. Thank you so much, Kamran. I hope you got some tips और आपको आइडिया हो गया कि यस how you सर। can make it work. सर एक सवाल था छोटा सा। Go ahead. सर अब लेस देन 5 प्रपोजल जब तक तो शो हो रहे होते हैं, तब तक हम भी मोटिवेट मतलब फील कर रहे होते हैं कि चलिए अब इस पे जो है ना वो अप्लाई करते हैं, प्रपोजल सेंड करते हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि हमारी टाइपिंग स्पीड हो गया, या सोचने की स्पीड के इसको वर्ड क्या लिखूं मैं या प्रपोजल में लिखूं क्या, तब वो प्रपोजल जो है ना वो 10 से ऊपर चले जाते हैं। फिर अप्लाई करने का कोई फायदा है या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई करो, नो इशू इन दैट। हाँ, वो रॉयल ब्लड वाली बात वो किसी ने की थी, यस बिल्कुल, ये रॉयल ब्लड वाली ही थोड़ा सा सोच होती है। हमने हजारों साल, वो कहते हैं जी, जो हमें बताया पढ़ाया जाता है, हजारों साल हमने हुकूमत की, वहां से भी सुस्ती वाले एलिमेंट्स हमने ले लिए, रॉयल ब्लड, वो काम नहीं करना, काम शाम करने वाले हैं। उसके बाद कुछ 100-150 साल हम पे हुकूमत हुई, और उससे भी हमने सुस्ती वाला काम ले लिया, गुलाम मानना जहनियत अपना, यानी कि हुकूमत की तो वहां से भी सुस्ती हमें आई, और हुकूमत में रहे तो वहां से भी हमारे रॉयल ब्लड में सुस्ती ही आई है ना। जब हुक्मरानी कर रहे थे तब कोई एक्टिव चीजें हमारे अंदर वहां से पॉजिटिव चीजें आई हैं, और ना जब हम पे हुक्मरानी हो रही थी वहां से हमारे अंदर कोई पॉजिटिव चीज, वो एक्टिव चीज आई है। सो we all need to work on these things. Thank you so much, Kamran. You may unshare your screen. Quickly coming to your questions, आप अपने questions जो हैं कोई शेयर स्क्रीन करना चाहे रिलेटेड टू गूगल एड्स, दाएं बाएं की चीजों को नहीं, गूगल एड्स के रिलेटेड शेयर करना चाहे कोई स्क्रीन, दे कैन रेज देयर हैंड्स, राइट? और मुझसे लेक्चर के बारे में नहीं पूछना, सर यहाँ पे आपने क्या बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, अपने इश्यूज के बारे में जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो कमेंट में पूछें। यानी वो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते थे, मेक मी रिपीट लाइक 3 लेक्चर्स इन अ रो। सर यहां तक मैं गूगल ऐड खोल लिया, अब आगे क्या करूं? आई मीन डोंट बी दैट गाय। Unshare your screen, please. ओके सर, थैंक यू सर। Okay, awesome. So हमें लूप होल्स का पता चलता है, इसको अगर आप एज अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लें तो हमें लूप होल्स का पता चलता है। फॉर एग्जांपल, कामरान की हमें स्ट्रेंथ का पता चला, प्रोफाइल अच्छी है, इंग्लिश जो लिखता है वो ठीक लिखता है, उसमें कोई वो गलती नहीं होती या कमी बेशी नहीं होती, जिस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं अक्सर देखता हूँ। और जो कॉन्स हैं, बहुत कम अप्लाई किए हैं, और 3 महीने में 7 प्रपोजल्स अगर भेजेंगे आप तो जाहिर है बात नहीं बनेगी, राइट? और जो प्रपोजल भेजे हुए हैं उसमें अच्छा खासा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है। 3-3 4-4 लाइनों का प्रपोजल बिल्कुल भी नहीं चलता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसमें आपको लिखना पड़ता है, कीवर्ड्स ऐसे डालने पड़ते हैं कि लोग कि आप क्लाइंट की तवज्जो हासिल कर सकें।
So quickly put in your questions and I will go through all your questions inshallah. जितने भी I would try. तला आपके questions की तरफ मैं आता हूँ. I always appreciate your questions. Your questions are always very healthy. मैं बाकियों को भी push करना चाहता हूँ कि बाकी मतलब लगता है समरी जब करनी हो तो हमारे पास अक्सा मुबीन है और हेल्दी क्वेश्चंस की बारी आए तो हमारे पास तलहा है या एक और लड़का उस्मान है या उमैर है या एक दो और. बाकी 200-250 लोग क्या करते हैं? सब उनको आता है, सब कुछ उन्होंने समझ लिया है. नो सॉलिड क्वेश्चंस. यानी किसी दिन तो इनके अलावा भी लोग आके पूछे ना. ये तो आई हाईली अप्रिशिएट द क्वेश्चंस इज गुड. बाकी लोग फैसल अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर करें ग्रुप के अंदर. अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर करें. मैं एक स्टेटस डाल दूंगा वेयर यू गाइस कैन शेयर योर प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट्स. इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है ना उसके स्क्रीनशॉट. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. गिव मी अ सेकंड. आज क्योंकि 2-3 स्टेटसेस मेरे पेंडिंग हैं जो मैं ग्रुप में आई विल बी शेयरिंग. अर्निंग स्क्रीनशॉट वाला, कोर वैल्यूज वाला एंड तीसरा स्टेटस है दैट इज दिस वन स्क्रीनशॉट्स वाला. दिस अपवर्क प्रोफाइल के इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट. स्क्रीन मैंने भी शेयर ही नहीं की. आई वुड नीड टू रीशेयर इट. Okay, I think we have got good questions. Hold on. ऊपर बहुत ज्यादा चैट हो गई. प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस अगेन. तलहा आप भी बाकी भी जितने हैं ऊपर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं अब कोई और इधर उधर की चिट चैट से प्लीज अवॉइड करें. जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वही कॉपी पेस्ट नीचे दोबारा करते हैं प्लीज. वकास, यस, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं. उस्मान, अब मुझे वो वो नाम याद होना शुरू हो गए हैं राइट, जिनके मुझे पता है कि ये इन बच्चों के क्वेश्चन सॉलिड होते हैं और बाकी जो हैं उनको जरा एक पुश की जरूरत है. बट आई अंडरस्टैंड जब ज्यादा इस तरीके का एक स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो इस तरह के भी इश्यूज आते हैं. जिनको पुश की जरूरत होती है वो बस बैठे रहते हैं. मुझे कोई पुश करेगा तो मैं पूछूंगा. All right, so I'm going to pause comments in 10 seconds and I will move to answers. All right, here we go. So let's begin with बारह बज के 3 बजे से. Talha Rauf ka question is, so you have explained ads and targeting well, but I am new to this. Can you please elaborate? Lead generation through ads is a little bit more with taking care case study of any niche. You think would be this is this is this. देखो हम जो क्लाइंट के लिए कर रहे हैं ये सर्टेनली लीड जनरेशन ही है. मिसाल के तौर पे मैंने आपको लीड जनरेशन के वर्ड के साथ इतनी एफिलिएशन ना कायम करें कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि लीड जनरेशन इटसेल्फ पता नहीं कोई नई चीज है.
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फॉर्म है, लेट इट ओपन। एक लैंडिंग पेज है जिसपे हमने कन्वर्जन एक्शन लगा दिया है कि जितने लोग रिक्वेस्ट कॉल पे क्लिक करें या जितने इसके बाद आने वाले थैंक यू पेज पे आए वो एक लीड तस्वुर हो, एक लीड के तौर पे काउंट हो रहे। हमने ये कन्वर्जन एक्शन वगैरह लगा दिए, कैंपेन लगा के अब जितने लोग यहाँ पे आके फॉर्म को फिल करेंगे वो लीड्स ही है ना। सो यू आर डूइंग द लीड जनरेशन थिंग। आप महज लोगों को ला नहीं रहे, आप उनसे एज अ लीड भी बना रहे हो, उनसे फॉर्म फिल करवा रहे। इसी को ही लीड बोलते हैं। लीड कुछ और चीज नहीं है। राइट, लोगों से जो आपके बिजनेस के रिलेटेड हैं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेना ही लीड जनरेशन होती है। वो आप सोशल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करके वही काम कर रहे हों, वो आप वेबसाइट ट्रैफिक को चूज करके काम कर रहे हों, वो आप स्पेसिफिकली लीड जनरेशन वाले टाइप को चूज करके कर रहे हों, वो आप कन्वर्जन वाले एक्शन को चूज करके काम यही कर रहे हो, इसी को ही लीड जनरेशन बोलते हैं। कि यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल हु कुड बाय समथिंग फ्रॉम यू। Next in question is, what do you recommend for lead generation for real estate agents? Should we use listings for home to collect information, or should we go somehow get them on schedule? ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी लेवल की एक डिस्कशन है। आप बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, दोनों तीनों को एट अ टाइम भी यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एड्स रन करें, डिफरेंट कॉल टू एक्शंस रन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि व्हाट वर्क्स इन योर मार्केट। पाकिस्तान में क्या चीज काम करेगी लीड जनरेशन के लिए, हो सकता है वो यूएसए में वो काम ना करे। यहाँ पे जब आपका बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेट्स से देयर इज समवन इन आवर क्लास जो कि एक प्रोजेक्ट को देख रहा है, वो 4-5 बिलियन का कहीं पे वो बन रहा है, कुछ सॉर्ट ऑफ शॉपिंग मॉल समथिंग, वो उसके लिए लीड जनरेशन कर रहे हैं वो भाई। सो उसके लिए सजेस्टेड क्या, पाकिस्तान मार्केट में क्या चीज काम करती है, मार्केट टू मार्केट का भी सिचुएशन का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे महज आप एक सिंगल इमेज ऐड बना दें और एक्सपेक्ट करें कि बड़े बेस्ट यहां से मिलेंगे लीड्स, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको एक वीडियो ऐड बनाना चाहिए जहां पे आप बेनिफिट्स बता रहे हो अपनी, लेट से रियल स्टेट के जी हाउसिंग सोसाइटी के या जो भी घर के, यहाँ पे एक फ्यूचर के अंदर अच्छा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। इसी से आपको ज्यादा लीड्स मिलेंगे जब आप अपनी लोकल मार्केट को समझते हैं। टीवी पे एड्स आप देखते हैं इतने ज्यादा रियल स्टेट के आ रहे होते हैं, इतने पॉपुलर सेलिब्रिटीज उन्होंने अपने एड्स क्यों रखे होते हैं? उनको पता है कि यहाँ के पाकिस्तान में जो कुछ पैसे वाले लोग हैं वो कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको उर्दू में बताओ, सीधी सादी जुबान में बताओ, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कोई अच्छे खासे खूबसूरत से चेहरे भी अपने एड्स में डालो। नंबर 1 पहले उनकी तवज्जो हासिल करो, नंबर 2 उनको आसान जुबान में बताओ, उनके फायदे की बात करो, फिर वो हमारी लोकल मार्केट में एक लीड आपको मिलेगी। जितने भी टीवी पे ऐड चलते हैं ये रियल एस्टेट के, ये लीड जनरेशन ही कर रहे हैं। नीचे फोन नंबर देते हैं, आप कॉल करते हैं, उनको एक लीड मिल गई। ठीक है, आपने कॉल कर दीजिए, आप क्या सोसाइटी में चल रहा है, एक मैंने कॉल कर दी, दूसरी लीड उनको मिल गई। तो वो भी लीड जनरेशन के लिए ही वो वीडियो एड्स चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि टीवी पे है तो वहां पे उनकी वो जो मयरिंग है या कंट्रोल ओवर डिफरेंट टारगेटिंग है वो उतना उनके पास नहीं है, लेकिन रूल्स वो फॉलो कर रहे हैं हमारी लोकल मार्केट का। जब आपने इसी तरीके से यूएसए में ऐड चलाने होंगे तो वहां पे आप उनके फायदे की बात करोगे, आप वहां पे उनके हिसाब से देखोगे, अच्छा सा घर, अच्छी सी फैमिली की पिक्चर, लाइक अ हैप्पी फैमिली, स्टफ लाइक दैट, आप उस तरीके से यूज करोगे। राइट, पाकिस्तान में अगर आपने एक हैप्पी एंड अच्छी फैमिली दिखानी है तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी फैमिली दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, इस तरीके से, लाइक हैव अ हैप्पी होम स्टफ। वहां पे क्या एक कपल होता है एंड
एक दो बच्चे हैं, दैट्स इट, वहां पे एक हैप्पी फैमिली की। तो ये चीजें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे आपने टूल सीखे हैं और मैंने कोशिश की है मैं आपको रियल मार्केटिंग की नो हाउ भी दूं। टूल सिखाए हैं और मार्केटिंग की नो हाउ दी है, लेकिन हर कैंपेन के लिए आपको माइंड डिफरेंट यूज करना पड़ता है। पाकिस्तान में जिस तरीके के ऐड चलाने हैं पाकिस्तान के मार्केट के रिलेटेड, यूएस, यू गेटिंग द पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो टूल सीखना इज वन थिंग, देन हैविंग अ मार्केटिंग माइंड इज अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, three objective key campaigns, multiple campaigns simultaneously. Yes, that's pretty simple thing. I will show maybe in our Monday class how do we do that. हमने different 3 campaign बना के different उसमें बस audience different रखनी होती है. I will show you how to do that. And Google में lead generation को in depth देखेंगे, वो भी kindly बता दें. Like, should we bring the leads to schedule an appointment or just collect? इसी पे मैंने अभी डिस्कशन की है, डिफरेंट कॉल टू एक्शन, डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह। मोहम्मद उमैर का क्वेश्चन है, सर यू राइट, मिस्टेक हमारी अपनी ही होती है। ये मिस्टेक नहीं, मैं आपको किसी को भी मिस्टेक नहीं मैं उसको बोलता, मैं उसको बोलता हूँ कि आपको तवज्जो की यहाँ पे जरूरत है। गलती नहीं है आपकी, बट या इन पॉइंट्स पे तवज्जो की जरूरत है प्रपोजल लिखते वक्त। और सो एक पॉजिटिवली I mentioned those things. Waqas का question है, how to set up UTM parameters for Facebook and Google Ads. दूसरा है, sir, how to set up Google merchant account and link with Google Analytics to run shopping ads. We are doing that entirely in our e-commerce domain. So as I say, I don't want to touch those things that we are doing with other in other domains as well. But I will show you. Do remind me, जैसे आपने मुझे कल चीजें जो इस तरह की एक्स्ट्रा थी आपने बताई थी, I helped you with those things, guys. Do remind me about this on Monday as well. I used to have a merchant store as well. I will show you how we can do that. UTM parameters के लिए मैंने टूल बताया था आपको, UTM कोड जनरेटर सर्च करें, वहां पे आप पूरी UTM की लिंक बना सकते हैं, and you could use individually with each ad. Go to this tool और यहाँ पे आप UTM का वो लिंक बना सकते हैं। बड़ी डिटेल में हमने लास्ट टाइम इस पे बात की थी। And who do we have questions? सकते हैं ना वेबसाइट पे। मोहम्मद समी का क्वेश्चन है, आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं, देयर इज नो आई मीन हार्म इन दैट। फैजान यूसुफ का क्वेश्चन है, सर जी डेली का एक टास्क दे दें आप। मैंने वो टास्क आपको बताए हैं, लेकिन अगेन थोड़ा सा फैजान आई वुड सजेस्ट कि हमारा मकसद होता है आपको वो बताना कि फॉर एग्जांपल डेली के प्रपोजल्स भेजें, डेली के फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट भेजें। मैंने स्किल्स का ब्रेक डाउन करके बताया, इस पे आप अपवर्क पे फाइवर पे अपनी गिग्स बनाएं, जैसे कि गूगल एड्स के बिल्कुल हमने चंक्स कल परसों की क्लास में मैंने आपको करके बताया, कीवर्ड पे अलग, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन पे अलग, एड कॉपी पे अलग, एड क्रिएटिव पे अलग, वो सारे एक एक तो आप उस पर गिग्स बनाएं। सो ये चीजें, इट्स द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, ये आप लोगों ने करना है। इसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप की क्लास ना समझे जिसपे मैं आपको होमवर्क देता हूं और आप वो करके मेरे सामने आएंगे और मैं उस पर आपको नंबर दूंगा, राइट? ये उस तरीके के नहीं। इट्स लाइक कि यार आप फॉर एग्जांपल मैं एलन मस्क के पास बैठा हूं, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, यार ये बंदा की रूटीन क्या है, ये उठता बैठता कैसे है, ये सोचता कैसे है, कि किन लोगों के साथ, और मैं उसको अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। या मैं किसी नेक शख्स के पास बैठूंगा, उसको देखूंगा ये कैसे बात करता है और उसको तो इट्स मोर लाइक दैट। आपको जो टिप्स दिए जा रहे हैं इसको आपने अप्लाई करना है। अब मैं उस बंदे के पास जाके पूछूंगा नहीं कि गुरुजी मुझे बताओ, मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, मैं सही उठ रहा हूँ, राइट? ये चीज आपको बताई गई है कि यार जल्दी उठा करो
और ये काम किया करो। दीज थिंग्स यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग इमीडिएटली। मैं उसको आपको एज अ टास्क दूं या मैं उसको एज अ टास्क ना दूं, आपको जो जो टिप मिलती है उसको क्विकली अप्लाई करना शुरू किया करें। मेरे हर लेक्चर में मेरी कोशिश होती है मैं कुछ एटलीस्ट 10-20 पॉइंट्स ऐसे हर लेक्चर में छोड़ूं जो आपको पिछले लेक्चर से थोड़ा सा और ऊपर लेके जाए और अपलिफ्ट करें। तो वो जो ध्यान से सुनते हैं उनको वो पॉइंट मिलते भी हैं। जो बस दाएं बाएं जिनका ध्यान होता है वो देखते रहते हैं, यार क्लास के एंड में कोई टास्क मिला है, कोई असाइनमेंट दी है, नहीं, ठीक है, चिल सीन है। तो ये उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है भैया, ये उस तरह की बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है कि जिसमें आपको कोई सीजीपीए लेना है, ग्रेड लेना है, मुझे इंप्रेस करना है, अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स बना के। नो, इट्स फॉर यू गाइस, आपने अर्न करना है। मैं तो वो सारा कुछ खोल के आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज करते हैं, ऐसे ऐसे ये चीज करते हैं, पिक एज मच एज यू कैन। तो इसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है ई रोजगार के अंदर। आप काम कर रहे हैं और देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट आपके अंदर कितनी आ रही है। अगर तवज्जो से सुनेंगे तो ही ये चीजें आपके लिए काम करेंगी। ठीक है जी, सो दैट्स प्रीटी मच इट। काफी सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव हैं जो मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में जब मैंने बोला था तो काफी क्वेश्चंस दोबारा कॉपी पेस्ट हुए हैं। जिशान, आपके क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं? लेट मी चेक। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कि जिशान के क्वेश्चन तक मैं पहुंच सकूं, पर जिशान मुझे आपका कोई क्वेश्चन। सर आई हैव टू शेयर माय स्क्रीनशॉट्स। तो कल वहां पे करते हैं ना जिशान, मैंने ग्रुप में बोला था कि जिसके हैं मुझे दिखा दें ताकि मैं शेयर कर लूँ। आप दोबारा उसी पोस्ट में शेयर कर दें, आई विल आंसर देयर। Okay, if you could share your screen. Zishan, raise your hand. Raise your hand quickly, ताकि I could invite you on mic. Quickly, quickly, quickly. Raise your hand, Zishan. Zishan is not responding at the moment. Zishan, if you are listening to me, raise your hand. No? Okay, no issues. So I'll be sharing 2-3 statuses in our groups, and you guys are supposed to be answering there. Okay, Zishan is here. Zishan, quickly share your screen, buddy. अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी, इस टाइम मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मुझे ना बच्चों को लेने के लिए आज निकलना पड़ा है, तो अभी मैं ट्रैफिक में हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो के साइड पे गाड़ी लगा के फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चले, नो इश्यूज। अभी 5 मिनट पहले तो आपने कहा था कि मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। उस टाइम मैं लैपटॉप पे था, फिर बच्चों का टाइम हो गया, तो वो भाई आज ओके, नो वरीज, नो वरीज। हैव अ सेफ जर्नी, सेफ ड्राइव। थैंक यू। Okay, okay, great. So inshallah we'll see each other in our next class. Screenshots